हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कपड़े धोने का बहुत ही यूनिक तरीका लेकर आई हूं जो आपको बेहद पसंद आएगा। और ये टिप देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होता। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के बैग को लेकर। तो जब भी हम कभी मार्केट से चप्पल वगैरह लेकर आते हैं तो इस तरह का बैग जो है कैरी बैग हमें मिलता है और हम क्या करते हैं इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इस तरह से देखिए हमें इसके अंदर कार्डबोर्ड रख देना है। तो आप इसके बिल्कुल साइज़ का रख दीजिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा कार्डबोर्ड है, वही मैंने लिया है। और इस तरह से रखने के बाद अब आप इसमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने जो है ना पेटीकोट रख दिए हैं। और इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैचिंग का ढूंढने में। तो इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको अलग से ही कलर दिखाई देगा। जो भी आपको चाहिए आप फटाफट से निकाल पाओगे। और दूसरा इसमें जो ये लगी होती है डोरी, इसकी वजह से इसको कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है। और इसको उठा के आप इधर से उधर रख भी सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से हम वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अब आप इसको अलमीरा में रखिए या फिर जहाँ भी रखिए, बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आपके अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा इस तरह की बॉटल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सॉस वगैरह लाते हैं ना, तो जब बॉटल नया होता है तो इसके अंदर इस तरह का क्रॉक लगा होता है। और इसको खोलने के लिए जनरली हम सभी लोग क्या करते हैं, इस तरह से नाइफ लेते हैं और इसको खोलने लगते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि नाइफ का जो धार है ना वो कम हो जाता है और ये क्रॉक खुलता भी नहीं है। तो इसके लिए आपको लेना है नेल कटर। और इस तरह से देखिए नेल कटर को हमें खोल देना है। अब नेल कटर को आप इस तरह से देखिए इसमें लगाना है और ऐसे बाहर की तरफ हमें इसे खींचना है। 2 से 3 बार करोगे बहुत ही आसानी से इसका क्रॉक जो है खुद ब खुद निकल जाता है। तो बिल्कुल भी तामझाम नहीं करना पड़ता है। बस नेल कटर जब भी आप यूज़ करें ना तो अच्छे से इसको वॉश कर लें या फिर नया नेल कटर लें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को हम खोलते हैं ना तो अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका काम हो जाए तो वापस से आप इसको इस तरह से बंद करके रख भी सकते हो। तो इस तरह से घंटों का काम हम मिनटों में कर पाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की क्रॉक खोलनी है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर सॉस वगैरह की बॉटल की, तो आप इस तरह के नेल कटर को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अगर टिप पसंद आया है तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा धागे से रिलेटेड। तो इस तरह के जो धागे होते हैं ना हम सभी के पास होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसका जो बॉक्स आता है ना वो खरीदते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास बॉक्स नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का जो मोबाइल का बॉक्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। और इसका जो लिड होता है ना बहुत ही बढ़िया से फिट आ जाता है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे ही धागे डाल देंगे तो ये सारे के सारे उलझ जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से डबल साइडेड टेप ले लीजिए और इस तरह से आपको इसके साइज़ का ले लेना है। और मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको आपने साइड में लगा देना है। तो इस तरह से इसका ऊपर वाला जो रैपर है ना इसको हमें हटा देना है। और इसके बाद आप 1 बाय 1 करके इसमें जितने भी धागे हैं इस तरह से लगा सकते हो। तो इससे हमारा ये धागा जो है ना उलझेगा भी नहीं और स्पेस भी कम लेगा। अगर हम इनको ऐसे ही डाल देंगे तो ये धागे एक साथ उलझ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ले लेगा। तो जितना भी सिलाई का सामान रहता है ना आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से जो हम अलग से सुई धागे के लिए बॉक्स खरीदेंगे वो पैसा भी हमारा बचेगा और दूसरा कि हमारा वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाता है। तो जब भी आपके पास मोबाइल के खाली बॉक्स पड़े हों आप इस तरह से इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, इतनी जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता है। और देखिए इसमें हमने धागे और सारा सामान डाला हुआ है तो बिल्कुल भी उलझता नहीं है। आप चाहें तो इसके चारों साइड भी डबल साइडेड टेप को लगा सकते हो अगर धागे ज़्यादा हैं। और जब भी आपको धागा यूज़ करना है इस तरह से निकाल सकते हो, वापस से इसी में लगा भी सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला टिप है हमारा कपड़े से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम सभी को कपड़े तो डेली ही धोने होते हैं, चाहे अपने हों या फिर बच्चों के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ में कभी कभी चोट लग जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो साबुन छूते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साबुन जो है ना हार्ड होता है तो हमारे हाथों में लगता है। तो कपड़े तो हमें धोने ही हैं तो हम इनको कैसे धोएं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और इसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है। तो अब मैं आपको कपड़े धो के दिखाऊंगी कि अगर आपके हाथ में चोट भी है तो आप बहुत ही आसानी से कपड़े धो पाओगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टी शर्ट को डाल दिया है। अगर हम ऐसे ही कपड़े धोएंगे और हमारे हाथ में चोट लगी है तो ये साबुन जो है ना, डिटर्जेंट हमारे हाथों में लगेगा और हम कपड़े धो ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बलून लेने हैं। तो इस तरह के बलून ना हम सभी के घर में होते ही हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से फिंगर में पहन लीजिए। जिस भी फिंगर में आपको चोट है आप इस तरह से बलून को पहन सकते हो। इससे क्या होगा कि बलून जो है ना फिंगर में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं जाता है और अगर चोट वगैरह है ना तो आप आसानी से कपड़े भी धो पाओगे। तो जब पानी ही नहीं जाएगा तो साबुन भी अंदर नहीं लगेगा। तो जब भी आपको चोट लगी हो या फिर इन्फेक्शन हो, आप इसी तरह से बलून को पहन सकते हो। तो जब भी आप अगर बलून पहन रहे हो ना तो इस तरह से डबल फिंगर में मत पहनिएगा, क्योंकि इस तरह से जब आप पहनोगे ना तो अंदर पानी चला ही जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, अलग-अलग करके ही पहनना है। तो इस तरह से देखिए आप आसानी से कपड़ों को धो भी पाओगे, बिल्कुल भी साबुन अंदर के साइड नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप जो भी कपड़े धोने हैं, अगर ज़्यादा हैं तो भी आप धो सकते हो और कितना भी इन्फेक्शन है, चोट है, आप आसानी से इस तरह से धो सकते हो। तो देखिए मैं आपको बलून हटा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाता है। मतलब अंदर के साइड जाता ही नहीं है। तो जब भी आपके हाथ में चोट हो तो आप इस तरह से बलून की हेल्प से बहुत ही आसानी से कपड़ों को धो पाओगे। तो एक फिंगर में एक ही बलून पहनना है, अगर आप डबल पहनोगे तो बीच में गैप आ जाता है, उसकी वजह से पानी अंदर चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा इस तरह के मिठाई के बॉक्स को लेकर। तो जब भी हम मिठाई लाते हैं तो इसके बॉक्स तो मिलते ही हैं, तो इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज हम इस मिठाई के बॉक्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करने वाले हैं, जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो इसका साइड वाला एक लाइन रहता है ना, ये हमें कट कर देना है। तो एक साइड का पार्ट हमें निकाल देना है। आप जिस भी साइड से चाहें उस साइड से आप निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लंबाई में निकाला हुआ है और इसको हमें पूरा का पूरा कट कर देना है। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, चलिए आपको मैं दिखाऊँगी। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो इस तरह से कूड़ा तो निकलता ही है। तो इसको उठाने के लिए हम जो डस्ट पिकर होता है ना उसको लेते हैं या फिर ऐसे ही हाथों से कूड़ा उठाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस जो मिठाई का बॉक्स है ना इसको हम एज़ अ डस्टपैन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। अगर आप हाथों से उठाओगे तो सारी की सारी गंदगी हाथों में आ जाती है। तो आप इस तरह से मिठाई के बॉक्स को यूज़ कर सकते हो एज़ अ डस्टपैन। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जितना भी कूड़ा है आप आसानी से इसके अंदर इस तरह से देखिए भर सकते हो और हमें हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमारा काम भी बिल्कुल फ्री में हो जाता है। तो जब भी आपके पास डस्टपैन ना हो तो आप इसको एज़ अ डस्टपैन यूज़ कर सकते हो और अब आप इसको फेंकिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करके अपनी काफ़ी सारी बचत भी कर पाएँगे और काम को भी आसान बना पाएँगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।